अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन जो था उसको हम प्रथम जन आंदोलन क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में एक आंदोलन हुआ जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, चुनावों का बहिष्कार तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा था। जैसे देखिए, जालियांवाला जब बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इसमें क्या कर रहे थे लोग, भारतीय जो लोग थे, इन लोग जितना सरकारी स्कूल थे, अभी सरकारी हो चाहे अभी प्राइवेट हो, सब में से इन लोग इस्तीफा देने लगे थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे थे और न्यायालयों के स्थान पर पंचों का फैसला माने जाने लगा। यानी कि बोला गया कि कोर्ट के फैसला नहीं मानेंगे, जो पंच फैसला करेंगे वही फैसला मान्य होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, चूँकि यहाँ पे देखा जा रहा था कि विद्यार्थी जो थे कॉलेज और स्कूलों का क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन बहिष्कार एक अलग जगह पर था, लेकिन शिक्षा में कोई रुकावट होना नहीं चाहिए था। इसलिए अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना किया गया। इसके साथ ही स्वदेशी को अपनाने के लिए विशेष जोर दिया जाने लगा। यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार लोगों का समर्थन मिला है, अतः कहा जा सकता है कि यह जो असहयोग आंदोलन था यह प्रथम जन आंदोलन था। देखिए, जन का मतलब होता है लोग, जनता, ठीक है। यानी कि ऐसे देखिए, इस असहयोग आंदोलन होने से पहले बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन उन आंदोलनों में इतना लोग भारी संख्या में साथ नहीं देता था, लेकिन इस आंदोलन में लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा था। इसीलिए इसको कहा गया कि यह पहला जन आंदोलन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए पता है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। सविनय का मतलब होता है एकदम, माने समझिए कि आदर पूर्वक, यानी कि एकदम नियम और मतलब अपन जो व्यवहार होता है, अपन संस्कृति होता है, उस हिसाब से माने हाथ जोड़ के, मतलब आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इसके लिए आंदोलन होता है। तो समझ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार एक साथ महिलाओं, मजदूरों, किसानों एवं सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन के होने से श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को तथा कर बंदी का बढ़ावा मिला। यानी कि जब यह आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ, तो इस आंदोलन होने से श्रमिक और कृषक आंदोलन को भी बढ़ावा मिल गया और साथ ही साथ जो टैक्स के लिए जो टैक्स बंद होना था, तो टैक्स बंदी का भी बढ़ावा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को पारित करना पड़ा। इसका ही परिणाम था कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात की। देखिए, पहले ना अंग्रेज लोग कांग्रेस को बहुत तुच्छ समझते थे, लेकिन इस आंदोलन को होने से ब्रिटिश सरकार को लग गया कि नहीं, अब ये भी तगड़ा गठन बन गया है, इसलिए बराबरी एवं समानता के आधार पर बातचीत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आखिर किन किन परिस्थितियों में हुआ था, तो देख लेते हैं।
भारत में राष्ट्रीयता का लहर बहुत तेजी से फैल रही थी, बहुत तेजी से फैल रही थी और बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे, बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे। पहले तो इसमें मध्यम वर्गीय लोग ही शामिल थे। जैसे देखिए, भारत में राष्ट्रीयता तो एकदम दौड़ रहा था, ठीक है, और साथ ही बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। पहले तो इसमें मध्यम वर्ग जो लोग होते हैं उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन बाद में अन्य वर्गों के लोगों का भी साथ मिलने लगा। यह आंदोलन इतना तीव्र था कि लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए एक जो प्रेस एक्ट अधिनियम था उसको वापस लेना पड़ा। तब भारतीयों को लगने लगा कि अब कोई संगठन बनाना चाहिए। इसी को लेकर आनंद बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। एलन हुरूम ने भारतीय नेता एवं वायसराय लॉर्ड डफरिन से विचार विमर्श करके 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसा स्थिति यहाँ पे प्रकट हो चुका था जिसके वजह से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें कि आखिर बिहार के किसान आंदोलन क्या था, कैसे हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, इस पर एक छोटा सा टिप्पणी देना है। तो देखिए, बिहार में तो वैसे तो बहुत ही आंदोलन हुआ, जिसमें चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से है। तो ऐसा बात नहीं कि बिहार में सिर्फ चंपारण आंदोलन ही हुआ था, बहुत सारे आंदोलन हुआ था, लेकिन चंपारण आंदोलन इसलिए क्योंकि इसका जिक्र थोड़ा सा अलग रूप से होता है, क्योंकि इसमें कुछ मुख्य बातें हुआ था। चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। यही सब देखते हुए चंपारण में गांधी जी को बुलाया गया। इन्होंने किसानों के लिए जेल भी जाना ठीक समझा। जैसे देखिए, जब गांधी जी जब गए चंपारण में, तो जब चंपारण में गए तो किसानों के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिए। तो अब सरकार को लगने लगा कि अब देखिए गांधी जी यहाँ भी आ गए हैं तो बहुत दिक्कत परेशानी होने वाला, इसलिए इनको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन और जेल से आने के बाद इन्होंने सरकार पर इतना दबाव डाला जिससे सरकार को चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन करना पड़ा और यह भी तय हुआ कि तिनकठिया व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा। यह आंदोलन तो किसानों के लिए था, यह आंदोलन था तो किसानों की, लेकिन इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे। पहले तो किसान के लिए, लेकिन अब लोग जान गया था कि अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे, इसलिए सभी वर्गों का सहयोग मिलने लगा था। क्वेश्चन नंबर है 5वां, जो इस प्रकार से है। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें कि आखिर स्वराज पार्टी क्या था, स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, आखिर उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो कुछ ऐसी बातों का मतलब यहाँ पे जिक्र हुआ था जिसको से कुछ लोगों को आहत हुआ था, मतलब बात पसंद नहीं हुआ था, इसीलिए उन लोग एक अलग पार्टी बना लिए जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी और अखिल भारतीय जो कांग्रेस पार्टी था, दोनों का तो उद्देश्य एक ही था, मतलब कि कैसे भी करके देश को आज़ाद दिलाना है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा अलग अलग था। देखिए, भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन को अचानक रोक देने से लोगों में निराशा उत्पन्न होने लगी। असहयोग आंदोलन चल रहा था और वहाँ पे गांधी जो समझौता हुआ था, इसके लिए एक अचानक जब रोक दिया गया तो आदमी निराश हुआ कि कितना बढ़िया चल रहा था। यही सब देखते हुए चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने मार्च 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना किया। इसका पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था तथा इसका उद्देश्य निम्नलिखित थे। देखिए, जब स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ
तो इसका पहला जो सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, वो इलाहाबाद में हुआ था। अगर रही बात कि अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इस प्रकार से है निम्नलिखित। तो देखिए पहला उद्देश्य है कि भारत को स्वराज दिलाना, भारत को स्वराज दिलाना। और दूसरा जो था सरकार के काम काज को हस्तक्षेप करना, माने सरकार के काम काज में क्या करना था, हस्तक्षेप, यानी सरकार कोई भी काम करे तो टांग अड़ा देना है। तीसरा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत, जैसे जो भी मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई संस्था है उसको क्या करना है, खत्म करना है, यानी कि अब हमारा राज चलेगा, भारत का राज चलेगा। अगला है कि नौकरशाही की शक्ति को कमजोर करके दमनकारी कानूनों का विरोध करना, कि अब हम लोग नौकर के रूप में नहीं रहेंगे, अब हम लोग भी कुछ कर कर दिखा देंगे। तो इस हिसाब से लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है।